हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में आप कुछ ऐसे तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग आपके आसपास के जीवन में किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री दुनिया भर के विद्वानों द्वारा अध्ययन किए जाने वाला सबसे प्राचीन विषयों में से एक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने एई नाम दिया हुआ है। ठीक है, एई दैट इज योर ऑब्जर्वर। जब एक ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को दैट इज योर सी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो नजर होती है, जो देखने वाला काम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तब हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों? ताकि हमें ये पता चले कि आप कितने एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। एंगल जानने के लिए हमारे पास टू रे का होना जरूरी है। ठीक है, 1 और ये 1, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि एंगल उसमें कितने डिग्री का बन रहा है। तो एक हमें क्या लेना पड़ेगा? इमेजिनरी रे लेना पड़ेगा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आपकी आई से वो क्या बनाएगी? स्ट्रेट जब जाएगी, किसी भी लाइन पे गिरेगी तो वो 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर है? तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, सिर्फ देखने वाला काम जो होता है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और कितने एंगल से देख रहे हैं तो उसको ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब जो एंगल बन रहा है, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सर उठा के ऊपर की तरफ करके देखते हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स आपकी हाइट से अगर वो सामने वाला जिसको आप देख रहे हैं उसकी हाइट ज्यादा है तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज योर फुटबॉल। अगर आप उस फुटबॉल को देख रहे हैं तो आपको नजरें झुका के देखनी पड़ेंगी, राइट? जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसको देखने को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? अब फिर हम अगेन एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे। क्लियर है? फिर जब जितना एंगल वो फॉर्म कर रहा होगा, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? ऊपर से नीचे की तरफ देखना मतलब अपनी नजरें झुका के देखना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और लाइन ऑफ साइट उससे ही कहते हैं जब भी आप किसी भी चीज को देखना, आपकी नजर जिस पे पड़ती है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लेवल आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि तभी तो आप एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपने एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं लिया तो यू कांट फाइंड द एंगल। क्लियर है? चलो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको और इस तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो that means इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि पोल से बंधी हुई रस्सी जो कि ग्राउंड में दूसरी नॉट जाकर के बंधी हुई है और उस पे वो चढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें और हमारे पास क्या दी हुई है? लेंथ ऑफ द रोप दी हुई है। देखो यहाँ पे 20 मीटर लॉन्ग रोप दी हुई है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? पोल की हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम एक पोल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पोल। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा ग्राउंड। हमने ग्राउंड भी बना लिया। फिर से बना लेते हैं ताकि और स्ट्रेट दिखे। दिस इज आवर ग्राउंड।
ओके। अब हम इसको रस्सी से, रोप से ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। किससे ज्वाइंट करते हैं? रोप से। ये मैंने ज्वाइंट कर दिया, क्लियर है। और रोप से जब मैं ज्वाइंट करती हूँ पोल को तो कितना डिग्री बना रहा है? देखो यहाँ पे 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, क्लियर है। अब इसका अब हम नाम लिखते हैं। नाम हो गया हमारा ABC। अब जब ग्राउंड में पोल स्टैंड है, खड़ा हुआ है, तो कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ABC आपका कितना है? 90 डिग्री है। नाउ और आपके पास क्या दिया हुआ है? AC। AC इज इक्वल टू कितना है? 20 मीटर। दिस इज योर रोप। ये आपकी रोप है जो कि 20 मीटर लेंथ दी हुई है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोल की लेंथ फाइंड आउट करना है कि पोल कितना बड़ा है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं और एंगल्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स हमें पोल फाइंड आउट करना है और हमारे पास हाइपोटेनस दिया है। दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में आता है? साइन में आता है। अगर आपको याद होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो AB एंगल C के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर AB हो गया और हाइपोटेनस AC हो गया। अब यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तब आपको एंगल्स भी याद रहने चाहिए। AB की जगह आप AB ही रहने दो और AC की जगह रखो 20। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। AB हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने रख दिया 20। सो AB की वैल्यू हो गई 20/2। दैट इज योर 10 मीटर, क्योंकि यूनिट किस में है? मीटर में है ना। यहाँ पे रोप की साइज ये दी हुई थी, लेंथ किस में दी हुई थी? मीटर में दी हुई थी। तो हमें पोल भी यूनिट किस में लिखनी है? मीटर में लिखनी है। तो जो पोल की लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ पोल इज 10 मीटर, क्लियर है। ऐसे अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground। मतलब एक तूफान की वजह से पेड़ टूट गया और टूट करके उसका आधा पार्ट किससे टच हो रहा है? ग्राउंड से। और जब टच हो रहा है वो क्या बना रहा है? एंगल 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब क्या क्वेश्चन बोला है? नेक्स्ट क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। दैट मीन्स जहां पे पेड़ है, ब्रेक हुआ और वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो पेड़ की डिस्टेंस उस टच हुए डिस्टेंस से कितनी है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपके सामने ये ट्री दिख रहा है और ये यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज योर ट्री, ये आपका ट्री है और ये बीच यहां से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक होता है तो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, तो ये मैंने गिरा दिया इसको ग्राउंड पे, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस, जो पेड़ जहां पे खड़ा है उससे जहां पे टच हो रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 8 मीटर। अब हमने यहाँ पे इसका नाम भी लिख दिया, 8 मीटर डिस्टेंस है, क्लियर है। अब इसका नाम दे दो ABC, ठीक है। अब जब ये ग्राउंड से टूटा हुआ पार्ट टच हो रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री बना रहा है वो। तो अभी हमें 30 डिग्री भी दिखाना है, हमने दिखा दिया 30 डिग्री। डायग्राम बहुत जरूरी है एग्जाम में बनाना जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? वही जो हमने अभी तक पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और एंगल्स का। तो हाइट, दैट मीन्स हाइट में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा? AB प्लस AC। दैट मीन्स आपको AB भी निकालना है और AC भी निकालना है, क्योंकि AC AB का ही पार्ट है। मतलब आपको टोटल क्या निकालना है? BC निकालना है।
डिस्टेंस नहीं, ऐसे वाले डिस्टेंस नहीं, अप वाले डिस्टेंस, ए बी प्लस ए सी क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री होगा, क्योंकि ट्री तो टूट गया ना, तो हमें कंप्लीट हाइट निकालनी। अगर सपोज आप ए बी बस निकाल के रह गए या ए सी बस निकाल के रह गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे कंप्लीट। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, tan 30 डिग्री यूज करेंगे। tan 30 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है बी सी। अब tan 30 कितना डिग्री होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 और ए बी तो हमें निकालना है और बी सी आपके पास क्या दिया हुआ है 8। तो अब हम ए बी निकाल लिए, ए बी हमें मिला 8/√3, ठीक है। दिस इज योर पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना है हमें और हमारे पास दिया है बेस। तो बेस और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन है, किस में आता है, कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो दैट इज योर बी सी बाई ए सी एंड कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और बी सी कितना दिया हुआ है 8 और ए सी आपको निकालना है। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई 8 × 2/√3। देखिए आप, जब भी ये √3/2 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया 16/√3। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब आपको क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी निकालना है ना, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आई, what is the value of AB, that is your 8/√3 and what is the value of AC, that is your 16/√3। अब दोनों को हम ऐड करेंगे। क्लियर है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का √3 है, तो क्या हो जाएगा √3 डिनोमिनेटर में, 16 और 8 कितना होता है 24, तो 24/√3। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें कि आप 24/√3 आंसर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये रैशनलाइज नहीं है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो √3 से √3 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा 24√3 डिवाइडेड बाई √3 × 3, √3 3 हो जाएगा। 3 से 24 को डिवाइड करो 8, तो 8√3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे आंसर किस में है मीटर पे देना है। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया 8√3 मीटर। आप ये आंसर लिख सकते हैं या तो √3 को कन्वर्ट कर लें 1.732 में, ठीक है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। या तो आप 8√3 आंसर दे दें, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। ओके, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. That means एक contractor है जो 2 तरह के सीढ़ियाँ लगाना चाहती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सीढ़ियों की हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा। जब सीढ़ी जमीन से जुड़ी होगी तो 30 डिग्री बनाएगी, ठीक है, टू द ग्राउंड। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो बड़े वाले बच्चे होंगे एल्डर चिल्ड्रन, उनके लिए वो हाइट 3 मीटर रखेगी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उनके लिए एंगल्स कितना होगा उन सीढ़ियों का 60 डिग्री होगा टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हमें यहाँ पे 2 केसेस हैं, दोनों केस में हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है। तो चलो जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन है उनके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम बनाएंगे। तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए क्या बोल रही है कि जो हाइट है
ठीक है, सीढ़ियों की ऊंचाई वो कितनी है, 1.5 मीटर है। तो पहले हमने ये बना दिया सीढ़ियों की ऊंचाई 1.5 मीटर। अब जब सीढ़ियां, ये वाली सीढ़ियां जब ग्राउंड से टच होती हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री पे टच होती हैं, तो हमने ये बना दिया ग्राउंड। क्लियर है? तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री। और सीढ़ियों की लंबाई, हाइट कितनी है, सीढ़ियाँ जो सीढ़ी की नहीं, जो जितनी हाइट पे रखी गई है सीढ़ी, वो कितनी दी हुई है छोटे बच्चों के लिए, 1.5 मीटर। क्लियर है? अब इसका हमने नाम दे दिया ABC। अब हमें यहाँ पे ग्राउंड की जो ये है BC, AB जो है BC पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सीढ़ियां, दीवार जो है ग्राउंड से कितने डिग्री बना के खड़ी रहती है, 90 डिग्री बना के खड़ी रहती है ना, तो 90 डिग्री बनाएंगे। तो पहला केस के लिए तो ये डायग्राम हो गया। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, AC वी नीड टू फाइंड। AC आपका क्या है, स्लाइड है ना, इसी को तो निकालना है। AC क्या है आपका, स्लाइड 1 है। क्लियर है? तो स्लाइड 1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। अगर 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली देखें तो AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें साइन 30 लगाना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और AB क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1.5, और AC हमको निकालना है। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, 1.5/1/2, सो AC 15 दूनी 30, दैट मीन्स 3 मीटर। तो स्लाइड 1 कितनी है, छोटे बच्चों के लिए सीढ़ियों की लंबाई कितनी है, जो स्लाइड है जिसमें बच्चे फिसलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो स्लाइड 1 कितनी लंबी है, 3 मीटर की है, हाइपोटेनस उसका 3 मीटर है। क्लियर है? चलो सेकेंड केस के लिए जाते हैं हम। सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा था कि जो हाइट है बड़े बच्चों के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। तो पहले हमने हाइट 3 मीटर कर ली, ये कर ली 3 मीटर। ठीक है, जब सीढ़ियां उस पे बन रही हैं, जो फिसल पट्टी है वो कितना डिग्री बनाती है, ग्राउंड से जब टच होती है तो 60 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्राउंड बना दिया, ये हमने बना दिया ग्राउंड। तो कितना बना रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया 60 डिग्री। क्लियर है? और यहाँ पे ये बना रहा है 90 डिग्री। अब इसका हम नाम दे देते हैं PQR। क्लियर? PR हमें, ये स्लाइड 2 है, स्लाइड 2 फॉर एल्डर चिल्ड्रन। क्लियर है? और PQ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब हमें PR फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, PR। तो PR फाइंड आउट करेंगे कैसे, सेम रूल, वहां पे साइन 30 लगाया था, यहाँ पे साइन 60 लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन के लिए सेम फॉर्मूला है, क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो PQ अपॉन PR। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और PQ कितना दिया हुआ है, 3, और PR कितना दिया हुआ है वो तो हमें फाइंड आउट करना है। अब PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से PR इधर भेज देंगे तो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और √3/2 को हम दूसरे तरफ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अब लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हो गया 3 × 2/√3, तो आंसर हो गया 6/√3। लेकिन 6/√3 हम आंसर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि √3 अभी डिनोमिनेटर में है जो कि इरेशनल है, इसको अभी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो 6/√3, √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे भी करेंगे, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 से 6 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 2, तो 2√3 आपका आंसर है सेकेंड वाले के लिए। तो सेकेंड केस में बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2√3 मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना था। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से टावर का ऊपर वाले पार्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, जो कि ग्राउंड से कितना डिस्टेंस में है, 30 मीटर की दूरी में है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम, लिखा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम टावर बना देते हैं। ये देखो मेरा हो गया टावर, ठीक है, स्ट्रेट बना दिया टावर, जो कि ग्राउंड में कितना डिग्री में खड़ा है, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री ग्राउंड, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोई बंदा है, दिस इज, यहाँ पे कोई बंदा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, जो कि टावर के टॉप को देख रहा है। यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में, ऑब्जर्वर हम आप जैसे इंसान होते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो चलो लाइन जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया ज्वाइंट। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, क्लियर है। और ये आपका क्या है, टावर है, दिस इज योर टावर। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं तो इजीली हो जाएगा हमें सब निकालना। आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, जो कि ए बी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे आपके पास बी सी दिया हुआ है, फुट ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है, ऑब्जर्वर की उस टावर से डिस्टेंस कितनी है, ये भी तो दिया हुआ है 30 मीटर, 30 मीटर यहाँ पे लिख दिया हमने। तो दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 30 आपको निकालना है परपेंडिकुलर, और आपके पास दिया हुआ है बेस। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan का। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया और बी सी आपका बेस हो गया। अब tan 30 का क्या होता है, वैल्यू 1/√3। अब ए बी तो ए बी ही रहने दो, क्योंकि वो तो आपको फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना हो गया, 30। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 30/√3। अभी आप इसका आंसर नहीं दे सकते 30/√3, क्यों, अभी ये इरेशनल है। सेम चीज अब हम इसे रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए जो भी डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगेन मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया 30√3 और ये हो गया 3। तो 30 को 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 10√3। तो 10√3 आपकी हाइट ऑफ द टावर हो गई। हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।